गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो प्रॉबेबली एग्जाम्स में आ जाता है, वो 3 नंबर 5 नंबर क्वेश्चंस के अंदर आता है। मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ऐसे करके एक क्वेश्चन आ जाता है। टॉपिक मैं भी वही बता रहा हूं, बट मैंने टॉपिक दिया मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आया? ये खिताब इन मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, जो डैम्स बनते हैं, जो रिजर्वायर्स बनते हैं, इनको मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स क्यों कहा गया है? सबसे पहले आप समझिए दैट दीज आर द प्रोजेक्ट्स दैट प्रोवाइड इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वेरियस अदर नेविगेशन एंड ऑल थिंग्स टू पीपल इन द सराउंडिंग रीजन्स एंड फार ऑफ टू। जवाहरलाल नेहरू साहब भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत की एक ऐसी स्थिति देखी थी आज़ादी के पहले जब वी वर लिटरली स्क्रब्ड ऑफ आवर बोन्स। इट वाज लाइक अ बैड सिचुएशन। इन्होंने एक चीज़ फोरसी करी थी कि ये जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स होते हैं दे एक्चुअली आर fast vehicles towards development of a country or the region. आपको एक देश को अगर ऊपर उठाना है तो आपको ज़रूरत पड़ती है पानी, बिजली, क्योंकि ये पानी बिजली बाद में आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करते हैं। इंडस्ट्रीज इन्फ्लक्ट पीपल, लोगों को आकर्षित करती है, लोग आते हैं, शहर बसते डेवलपमेंट होता है। उन्होंने ये लंबी सोच देखी थी। That's why he termed multi-purpose river valley projects as temples of modern India. अब ये बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद इंडिया में होड़ लग गई है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाना है, जहाँ जहाँ नदियाँ हैं चलो बनाना है। लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि ये मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स फ़ायदेमंद ही होते हैं। अगर इनके बनाने के वक्त आप थोड़ी सी भी चूक करते हैं तो अभी रिसेंटली हमने उत्तराखंड का एक एक्सीडेंट देखा है। दोस्तों, हम एडवांटेजेस के साथ में डिसएडवांटेजेस भी इनके डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस अगर हम देखने जाएं मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के तो सच में दे आर यूजफुल फ्रेंड्स। सबसे पहले वाटर स्कार्सिटी, जिसका वीडियो मैंने आपको प्रीवियस प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, बनाया हुआ है। पानी की जो किल्लत है हमारे देश में, जो ऑलमोस्ट 75% जनता जो पानी की किल्लत सह रही है, उस चीज़ से उबारने के लिए दीज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स यूजुअली कम एज अ रिडीमर। ये इरिगेशन इनफैक्ट हमारा जो मैक्सिमम हमारा जो सिटीजनशिप का क्राउड फार्मिंग बिजनेस में है, उन लोगों को इरिगेशन प्रोवाइड करना, कैनाल सिस्टम्स को प्रॉपरली चैनलाइज करके वाटर फ्लो को इंश्योर करने का काम ये प्रोजेक्ट्स करते हैं, ये डैम्स, ये रिजर्वायर्स करते हैं। अब वाटर प्रोवाइड होता है, साथ ही साथ दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। हज़ारों लाखों गाँवों में जो बिजली सप्लाई इंश्योर हो रही है, हमारे शहरों में हम ऑन एन एवरेज 23.55 आवर्स, मतलब 23 आवर्स 55 मिनट्स की जो हम इलेक्ट्रिसिटी का एवरेज बना पा रहे हैं, 5 मिनट अप डाउन अम्पलिंग उसके लिए होता है, वो काफ़ी हद तक इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू क्रिएट किया जा रहा है दोस्तों, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। हाँ, अक्सर फ्लड्स को कंट्रोल करने में ये रिवर वैली प्रोजेक्ट्स काफ़ी मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, कहीं पे ज़्यादा पानी का स्टोरेज हो गया है, कहीं फ्लड की आशंका है, तो इन रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को खोल दिया जाता है, जिससे कि एक्सेसिव वाटर जो रहता है वो बह के निकल जाता है। तो जो रिजर्वायर्स के आसपास के एरियाज़ रहते हैं और जो कैचमेंट एरिया रहता है, वहाँ पे अगर हैवी रेनफॉल हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, पानी भरने लगा है, लेवल उठने लगा है पानी का, तो होता ये है कि इन रिवर प्रोजेक्ट्स के या डैम्स के सारे गेट्स खोल दिए जाते हैं। आपने सुना होगा डैम के सारे गेट्स खोल दिए, तो वो जो प्रोसेस होता है उससे पानी तेज़ी से बहने लगता है, पानी का एक आउटफ्लो हो जाता है। तो वहाँ पे जो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर है हाईलैंड में या कैचमेंट एरिया में, दैट
phenomenon that gets deleted. साथ ही हमने एक चीज़ और देखी है, ये डैम्स वगैरह पे जाने में लोगों को बड़ा मज़ा आता है, घूमने के आकर्षक केंद्र बन जाते हैं, इनफैक्ट रिक्रिएशन पॉइंट्स बन जाते हैं। नर्मदा सागर डैम जो बनाया गया है, इंदिरा सागर जो डैम नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट का जो बना है, उसके कारण काफ़ी हद तक एमपी में एक रिजॉर्ट बन गया है, हनुवंतिया। People actually go to that place, spend nights. It's an island. You go there, you spend places. एक recreational place बन गई है। वैसे ही inland navigation के लिए जो waterways बनते हैं, वहाँ पे inland navigation easy हो गया है. People now can move from one city to another city via riverways. ये process हमारे इंडिया में काफ़ी कम है, लेकिन दोस्तों फिर भी effective तो है. And finally fish breeding, जो हमारा pisciculture का डिपार्टमेंट है, it also gets affected by these constant water availability. So ये advantages हो गए दोस्तों. Now let us look at the other side of the coin, क्योंकि सिक्के के ये पहलू हैं दोस्तों, अछूते नहीं है एक दूसरे से. The disadvantages. सबसे पहले let's understand one thing. ये डैम्स जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को रोक रहे हैं, क्योंकि पानी जब बहता है वो अपने नेचुरल वे में बहता है. जब आप उसे रोकते हैं तो आपको पता है वो एक्सपांड होने लगता है और आसपास की चीज़ों को अपने अंतर लेने पड़ता है. तो सबसे पहले तो आप एक नेचुरल फ्लो रोक रहे हो. दैट वुड डेफिनेटली लीड टू रिपरकशंस इन लेटर ऑफ टाइम. एक्सेसिव सेडिमेंटेशन होने लगता है. ये जो रिजर्वायर्स होते हैं पानी को रोक के रखते हैं. एक बहती नदी होती है जो, उसके साथ में मिनरल सॉइल, अलूवियल सॉइल फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा बहती रहती है. वो बह के रिवर बैंक्स और वो जो प्लेन्स होते हैं, रिवर वैलीज और जो रिवर प्लेन्स होते हैं, वहाँ पे अलूवियल सॉइल को फैलाती है, जिस कारण से वो सॉइल अच्छी फसल की उपज देता है. लेकिन जब रिजर्वायर्स में पानी रुक जाता है, ये फ्लोइंग वाटर जब रुक जाता है, नेचुरल फ्लोइंग वाटर, तो सेडिमेंटेशन भी इन रिजर्वायर्स में होने लगता है, जिसको कांस्टेंट सफाई की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन ये कांस्टेंट सफाई रिजर्वायर के थ्रू नहीं की जाती दोस्तों. ये सफाई की जाती है थ्रू पंप्स एंड ऑल, और उस सॉइल को वहीं आसपास घाटियों में फेंक दिया जाता है. वहाँ फार्मिंग नहीं हो सकती दोस्तों. क्यों? क्योंकि वो जो एरिया है आसपास का, वहाँ पर पानी की कांस्टेंट सीपेज रहती है और पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा रहता है. तो जो पानी का लेवल है अगर बढ़ जाता है तो वहाँ की सॉइल में एक सड़न सी आ जाती है, वहाँ पे बीज नहीं फल पाते हैं. आपने देखा है घर में, घर वाले हमको यूजुअली कहते थे बचपन में कि ज़्यादा पानी मत डाल देना, पौधा मर जाएगा. अरे भाई क्यों मर जाएगा? पौधे को तो पानी लगता है, फिर वो मरेगा क्यों? बट फ्रेंड्स, अगर सॉइल में एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे तो सड़न हो जाएगी. दैट वो एक विस्कोसिटी लेवल ज़्यादा हो जाता है, रूट्स को उतना फ्लरिशमेंट नहीं मिल पाता है, इतना नरिशमेंट, एयर का फ्लो बंद हो जाता है. तो वही चीज़ के कारण अगर यहाँ ज़्यादा पानी हो गया तो आप कितना भी वहाँ पे सॉइल निकाल के, सेडिमेंट्स निकाल के फेंक दें, वहाँ पे नहीं हो पाएगा, बिकॉज द ग्राउंड लेवल हैज़ इंक्रीज, द ग्राउंड लेवल ऑफ वाटर हैज़ इंक्रीज. ये सीपेज की प्रॉब्लम थी. एंड फाइनली ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट्स. दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन and various other associations have gone ahead and started their war against these multi-purpose river valley projects. क्योंकि जब एक रिवर वैली प्रोजेक्ट बनता है, एक बांध बनता है, एक रिजर्वायर बनता है, वो एक नेचुरल फ्लो को रोक रहा है. जाहिर सी बात है, जब आप नेचुरल फ्लो रोकेंगे, बैरियर बनाएंगे, तो वो जो पानी बहते हुए आया है सदियों से, वो कहीं ना कहीं अपना एक्सपांड करेगा. और जब पानी का लेवल एक्सपांड होता है दोस्तों, तो सिर्फ कुछ मीटर नहीं, 100, 150, 200 गांव अपने अंडर में लेके एक्सपांड होता है. I remember in my project, in my college times, I had visited a place called Harsood. Just to see, I could see the shards, the remains of railway lines. वो स्टोन के रेल्स दिख रहे थे जिन पे वो स्लैब्स रखे जाते हैं. Only they were left.
people were actually demolishing their houses on their own, क्योंकि वो मलबा कहीं और ले जाके लगाएंगे, घर बनाएंगे. जो लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है, जो ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट होता है इन प्रोजेक्ट्स के कारण, दैट इज रियली इफेक्टिव ऑन अ कॉमन मैन्स लाइफ. गवर्नमेंट एजेंसीज यूजुअली गो एंड प्रोवाइड देम some remuneration, but it's not always that they get it. Now what happens here is, in order to avoid these sort of displacements, you need to plan proper places. Anyways, ये कहीं ना कहीं तो ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट करवाता ही है, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा एंड प्रोबेबली सबसे बड़ा डिमेरिट है जो एक आदमी की लाइफ को इमीडिएटली अफेक्ट करता है. आशा करता हूँ अब आपको बहुत सारा मटेरियल मिल गया है. इफ़ यू गेट अ क्वेश्चन इन योर बोर्ड्स, यू कैन एडिक्वेटली रिप्लाई इट. यूजली ये प्रोज में आता है कि आप इसको मतलब एक्सप्लेन करिए या डिस्क्राइब करिए. सो आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ स्टफ, जस्ट गो अहेड एंड ट्राई टू मेक नोट्स. अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना. थैंक यू वेरी मच. एक और बात आपको मैं बता दूं, हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशंस, 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशंस और साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज़ गो अहेड एंड कॉन्टैक्ट अस फॉर द क्रैश कोर्सेज. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.